RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3E। मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे 24 तक करने के लिए, 11 to 24 उसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। Yes, sir. A number consisting of two digits is 7 times the sum of its digits. When 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. उसने बोला एक 2 डिजिट नंबर है और रिवर्सिंग नंबर की भी जरूरत है, तो हमने इसे मान लिया लेट डिजिट एट टेंस प्लेस is equals to x. Let digit at ones place की डिजिट को हमने ले लिया y। नंबर आपको बताया था 10x plus y और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट्स 10y plus x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन क्या कही थी उसने कि नंबर ऑफ इज हाउ मेनी टाइम्स। स्टार्टिंग पढ़ना क्वेश्चन की क्या थी दोबारा जरा। Yes, sir. Sir, a number consisting of two digits is 7 times the sum of its digit. नंबर 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 7 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो 10x में से 7x चला गया, 3x रह गया। y में से 7y चला गया, माइनस 6y रह गया, इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो आपके Yes. पास आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अननेसेसरी माइक ना खोलें प्लीज। x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। आगे उसने क्या बोला हमारे से। Sir, when 27 is subtracted from the number, the digits are reversed. Find the number. उसने बोला when 27 is subtracted from the नंबर था 10x plus y। उस 10x plus y में से अगर हम जो है 27 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसने कहा डिजिट रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि 10y plus x हो जाएंगे। तो 10x में से x चला गया, हमारे पास आ गया 9x। y में से 10y चला गया तो माइनस 9y इक्वल्स टू आ गया 27। 9 से डिवाइड कर दिया, x minus y equals to 3. Now these are the two equations. We have to solve these two, find out the value of x and y. Then we put that value of x and y here in this 10x plus y. We will get the number. I think it is very clear now. जिनकी प्रॉब्लम थी उन्हें समझ में आ गया। Yes, sir. Now we shift to question number 13. पढ़िए क्या कहता है। Yes, sir. The sum of the digits of a two-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. Find the number. Exceeds the given number by 9। वो कह रहा है वो नंबर जो इंटरचेंज होकर बना है वो दिए हुए नंबर से कितना ज्यादा है, 9। देखिए ध्यान से, इसी क्वेश्चन पे ही बता रहा हूं मैं आपको। 13 शुरू की 4 लाइनें बिल्कुल सेम रहेंगी। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस x, वंस प्लेस y, नंबर 10x प्लस y, रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस x। उसने आपसे क्या कहा, डिजिट्स का सम 15 है, यानी कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया बेटा जी, 15 के। कंडीशन पढ़ना दूसरी क्या कहा दोबारा से। Yes, sir. The number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. देखिए ध्यान से, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स एक्सीड्स मतलब ज्यादा है 10x प्लस वाई से बाय 9। अब ये नंबर इस नंबर से 9 ज्यादा है, तो इसमें से इसे माइनस करके इक्वल्स टू 9 लिख देंगे। बताइए x में से 10x चला गया, -9. -9 है।
माइनस 9x, 10y माइनस वाई प्लस Plus 9y 9y. इक्वल्स टू 9, 9 से डिवाइड कर दिया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1। नाउ यू आर हैविंग अगेन टू इक्वेशंस, ऐड कर देंगे, x से x कट गया, 2y इक्वल्स टू 16, तो y इज इक्वल्स टू 8 आ गया, और y 8 को उठाकर इसमें रख देंगे तो x 7 आ गया। x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो नंबर हमारे पास 78 आ गया। चेक करना। यस सर, यही है। चलिए, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 14। पढ़िए क्या कहता है। Sir, a two-digit number is 3 more than 4 times of the sum of its digits. दोबारा If, पढ़ना। sir, a two-digit number is 3 more than 4 times the digit of its digit, the sum of digits. If 18 is added to the number, the digits are reversed. Find the number. जी, तो उसने हमारे से ये कहा 14th क्वेश्चन में, शुरू की 4 लाइनें तो यही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस x, वंस प्लेस y, नंबर 10x प्लस y, रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये बोला कि जो नंबर है वो कितना ज्यादा है। दोबारा पढ़ना। Sir, a two-digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the देखिए ध्यान number, से, बस सुनिए। उसने कहा एक 2 डिजिट नंबर, बेटा जी मतलब 10x प्लस वाई, वो एक्सीड्स है, मतलब ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट से। कितना ज्यादा है? बाय 3। ये कहा गया ये ज्यादा है इससे। कितना ज्यादा है? 3। तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस करके इक्वल टू 3 लिख दो, या जो ज्यादा है उसके इक्वल कम वाला प्लस 3 लिख दो। बात एक ही है, जैसे आपके समझ में आए। तो 10x में से 4x चला गया, 6x बचा, y में से 4y चला गया, माइनस 3y बचा, इक्वल्स टू 3। 3 से डिवाइड कर दिया, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यह आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, ध्यान दीजिए। जी हाँ, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। उसके बाद उसने ये बोला इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर था 10x प्लस वाई। वो कह रहा है अगर उसमें 18 ऐड कर दें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि 10y प्लस x आ जाता है। तो 10x में से x चला गया 9x, y में से 10y चला गया माइनस 9y, और माइनस 18। 9 से डिवाइड कर दिया बच्चे, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। यस, अगेन यू आर हैविंग टू इक्वेशंस, सॉल्व कर सकते हैं। Yes. Yes. साइन चेंज, इसके साइन चेंज कर देना बेटा। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x में से x चला गया x, 2 + 1 3, x 3 उठाकर इसमें रख देना, 3 2 जा 6 हो गया, 6 में से 1 चला गया तो y की वैल्यू 5 आ गई। चेक करना नंबर 35 है क्या? yes sir, 35 ही है। तो ये आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी प्रॉब्लम थी वो साथ साथ करता चले, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लें। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रीड दैट प्लीज। Sir, a number consists of two digits. When it is divided by the sum of its digit, the quotient is 6 with no remainder. When the number is diminished by 9, the digits are डिमिनिश्ड reversed. मतलब होता है, डिमिनिश्ड मतलब होता है कि नंबर में से 9 माइनस कर दिया जाए तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। देखो फिर से यही, शुरू की 4 लाइनें बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस x,
let the digit at ones place y, number 10x plus y, reversing number 10y plus x according to question. उसने बोला कि when number is divided by the sum of the digits, उसने कहा जब नंबर को डिवाइड करा जाएगा सम ऑफ द डिजिट से, तो उस केस में 6 क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर कोई नहीं है, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू 6 आ गया, इसे उधर भेज दिया, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 6x प्लस 6y आ गया हमारे पास। तो 10x में से 6x गया 4x और y में से 6y गया माइनस 5y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। आगे क्या कह रहा है वो ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या कहा उसने हमारे से, इसके बाद उसने हमारे से बोला कि अगर नंबर को 9 से डिमिनिश कर दिया जाता है, यानी कि नंबर क्या था बेटे 10x प्लस वाई, उसमें से 9 माइनस कर दिया जाए, तो वो कह रहा है कि डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि 10y प्लस x आ जाता है। कोई बात नहीं, 10x में से x गया 9x, y में से 10y माइनस हुआ माइनस 9y, और ये 9 उधर जाकर प्लस 9, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दिया, x माइनस y इक्वल्स टू 1। Now these are the two equations. Can you solve these two? Yes, sir. Yes. इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 5 से कर दो सेकंड की। तो पहली इक्वेशन आपके पास है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बेटा 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 5। ये कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल गया माइनस एक्स इक्वल माइनस 5, एक्स की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। सेकेंड इक्वेशन में रख दो 5, 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, y 4 आ जाएगा। चेक करिए नंबर 54 है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। Yes, sir. इसके बाद आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। 16 पढ़िए क्या कहता है। Sir, a two-digit number is such that the product of its digit is 35. If 18 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number. हाँ जी, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, ये मैं मानता हूं कि प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों की, क्योंकि इसे सॉल्व करने का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, समझिए ध्यान से। शुरू की 4 लाइनें फिर से सेम रहेंगी क्वेश्चन नंबर 16 में भी। डिजिट है 10 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई, नंबर 10x प्लस वाई, रिवर्सिंग नंबर 10y प्लस एक्स। उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, यानी कि x इंटू वाई 35 है। ये आ गया, इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना, y की वैल्यू निकाल लो, यहां से कितनी आई 35 अपॉन x। आगे आगे क्या कह रहा है वो कि अगर नंबर में 18 ऐड कर दें तो बच्चे डिजिट रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 10y प्लस x आ जाएगा। तो 10x में से x चला गया, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 18, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 2। यहां तक कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को? No, sir. No, sir. अब y की वैल्यू है बेटा 35 अपॉन एक्स, यहाँ रख दो, x माइनस 35 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2। इसका एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 35 होल अपॉन एक्स, एक्स को उधर भेज दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस 2x। इसे इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाइए। 35 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिन्हें माइनस करके 2 आ जाए। 7 minus 7 माइनस 5, पहले 2 से x कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 7, अगले 2 से माइनस 5 कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 7, तो एक वैल्यू x की 5 और एक वैल्यू माइनस 7।
डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। x5 हो गया, x5 को उठाकर यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो y 35/5 यानी कि y 7 आ जाएगा। तो नंबर आपके पास आ गया 57। आंसर टैली करिए प्लीज। यही है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 17। Yes, sir. जी पढ़िए क्या कहता है 17। Sir, a two-digit number is such that the product of its digits is 18. When सेम 63. क्वेश्चन है। Yes, sir. प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट कितना दिया 18। Yes, sir. हाँ और आगे Sir, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places. Find the number. हो जाएगा भाई बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस बार कौन सा क्वेश्चन था ये 17 है ना। Yes, sir. इस बार आपको प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स दे रखी है बेटा 18। तो सेम पैटर्न विल बी फॉलोड। ये 18 दे रखा था, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब की बार उसने बोला व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। 63 आप उधर ले जाएंगे, प्लस का 63 हो गया। पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 7 आ गया। अब आपको बस उठाकर वैल्यू इसमें पुट करनी है, ये वाली y की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और उसे इसमें पुट कर देंगे, y मिल जाएगा और आगे प्रोसीड कर लेंगे। हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 17। अगला डाउट 18। पढ़िए 18 क्या है। Okay, sir. Sir, the sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the order of the digit is 121. And the two digits. 121। Yes, sir. चलिए And the two digits differ by 3. Find the number. 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। शुरू की 4 लाइनें बिल्कुल सेम ऐसे ही लेकर चलेंगे हम। उसने बोला दोनों का सम, नंबर का भी और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट भी, दोनों का सम 121 है। तो यहाँ से आ गया 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 121। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 आ गई पहली इक्वेशन। मैं समझता हूँ यहाँ तक सबने बना ली होगी। Yes, sir. अब उसने एक चीज कही, डिजिट्स डिफर बाय 3। क्या आपको इस इक्वेशन को देखकर कुछ पता चल रहा है कि x बड़ा है या y बड़ा है? भाई सिंपल लिखा है x प्लस वाई 11। हो सकता है x बड़ा हो या हो सकता है कि y बड़ा हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं पता चल रहा ना इससे कि बड़ी डिजिट कौन सी है। Yes, sir. तो उसने बोला दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। तो दो केस बनेंगे, या तो x माइनस वाई 3 होगा या y माइनस x 3 होगा। क्योंकि ये दोनों एक ही कंडीशन से आए हुए हैं तो इन्हें आपस में सॉल्व मत करना। इन दोनों इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व मत करना, सेकंड को और थर्ड को। अगर आपने ऐसा करा तो आपको नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपने सेकंड और थर्ड को साथ साथ सॉल्व किया तो आपको नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे चेक कर लो, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 0 इक्वल टू 6 आ जाएगा। समझ रहे बात मेरी? Yes, sir. तो आप एक बार तो सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, एक आंसर मिलेगा। एक बार सॉल्व करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, दूसरा आंसर मिलेगा। तो आपको इसमें 2 आंसर मिलेंगे। चेक करो जरा 2 आंसर्स दिए हैं क्या। Yes, sir. दे रखे हैं दो आंसर। हाँ तो 2 आंसर आपके पास इसके अंदर निकल कर आएंगे। आप इसे चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिए। जब हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया साथ साथ, सॉरी फर्स्ट और सेकंड को ले रहे हैं पहले, तो y से y कट गया, 2x इक्वल टू 14, x आ गया 7, इसमें पुट कर दिया, y आ गया 4। और जब हमने लिया फर्स्ट और थर्ड को
तो x से x कट गया, 2y इक्वल टू 14, y 7 आ गया, और बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो नंबर या तो आ गया 74 या फिर आ गया नंबर 47। चेक करो जी, दो आंसर आ रहे क्या? 74, 47। सर Yes, sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बस इसमें ये चीज ध्यान रखना, डिजिट्स का डिफरेंस 3 दिया है आपको, लेकिन ये नहीं पता बड़ी डिजिट कौन सी है, तो इसलिए हम दोनों केस लेकर चलेंगे। इसके बाद अगली प्रॉब्लम है, नोट करिए अपने पास, यह है 22। क्वेश्चन 22 है अगली प्रॉब्लम। ये 2 डिजिट वाले तो सारे खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर क्वेश्चन नंबर 20 में बताइए, इट रिड्यूसेस टू 1/2 दे रखा है, तो क्या मतलब होगा उसका? मतलब 1/2 हो जाएगा इक्वल्स में। ओके सर। जब आप जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल्स में 1/2 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ओके सर। 22 पढ़िए क्या कहता है। okay sir find a fraction which becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator and the देखो, fraction हमें becomes 1 जल्दीबाजी ना करा करो। लेट न्यूमरेटर बी x, लेट डिनोमिनेटर बी y। फ्रैक्शन हमें चाहिए, वो हो गया x/y क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या थी पहली कंडीशन, दोबारा पढ़िए। sir find a fraction which becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator बिल्कुल, ये आ गई कंडीशन। आगे and the fraction becomes 1/3 when 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator. ये। बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बनानी है, बन जाएंगी इससे दो इक्वेशन, या पूरी सॉल्व करूं? सर बन जाए। बाकी बच्चे बताओ भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी 22। सर बन जाए। बन जाएंगे। चलिए, इसके बाद 23 पे आ जाइए, पढ़िए क्या कहता है। Sir, the sum of the numerator and the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator if the numerator and denominator are increased by 3. They are in the ratio 2:3. Determine the fraction. देखो 23 में भी शुरू की 3 लाइनें तो यही रहेंगी, न्यूमरेटर इतना, डिनोमिनेटर इतना, फ्रैक्शन इतना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जी हाँ, दोबारा पढ़ना क्या था। द सम, Sir, the sum of the numerator and the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द sir. न्यूमरेटर से ये वैल्यू 4 ज्यादा है, तो इसमें से न्यूमरेटर का ट्वाइस माइनस करके इक्वल टू 4 लिख देंगे। x में से 2x गया, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है? Sir, if the numerator and denominator are increased by 3. Numerator in and the denominator increase by 3, then they are in the They are ratio in the ratio 2:3. Determine the fraction. 2:3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x प्लस 9, 2y प्लस 6, 3x minus 2y equals to -3. Now easily you can solve these two and put the value here, you will get the fraction. ठीक है, Yes, sir. ये 23rd था हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एक और दिया था मैंने आपको, पढ़िए क्या कहता है। So the sum of two numbers is 60 and the sum of the reciprocal is 1/3. Find the number. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उसने कहा दो नंबर्स हैं, उनका सम दिया है 16 और रेसिप्रोकल का सम है 1/3। कोई बात नहीं, हमने लेट कर लिया, फर्स्ट नंबर ले लिया x, सेकंड नंबर ले लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया गया है दोनों का सम 16 और दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3। आपने इसका एलसीएम ले लिया, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3। x प्लस वाई की वैल्यू 16 है,
तो इसे इधर x इंटू वाई 48 आ गया। ऐसा क्वेश्चन आप 2 डिजिट में अभी अभी पढ़ के आए हैं। 48 अपॉन x वैल्यू आ गई इसकी। इसे उठाकर कहाँ पुट कर देंगे हम? फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस 48 अपॉन x इक्वल्स टू 16। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस 16x हो जाएगा इधर आकर, प्लस 48 इक्वल्स टू 0। जी हाँ, फैक्टर्स बने पड़े हैं 12 और 4। हाँ जी, 12 4 जा 48 होता है, 12 प्लस 4 16 होता है, तो 12 4 फैक्टर बने हुए हैं। एक वैल्यू 12 आएगी, एक 4 आएगी। तो इसका मतलब अगर x 12 होगा तो y 4 हो जाएगा यहाँ पुट करके, और अगर y x 4 होगा तो y 12 हो जाएगा। चेक करना, द टू नंबर्स आर 12 एंड 4। Yes, हाँ sir. जी, 12 and 4. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 तक के डाउट्स हो गए हैं आज। मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं वो नोट करिए प्लीज। इसी कैटेगरी पर बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं वो दे रहा हूँ मैं आपको, नोट करिए अपने पास। कौन कौन से एग्जांपल्स आज आपको करने हैं ग्रुप पर डाल दीजिएगा, नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, उसके बाद एग्जाम्पल 3 के बाद आप लोग करेंगे आज एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। उसके बाद 22 के बाद एग्जाम्पल 32। कितने एग्जाम्पल्स हुए टोटल? ये क्वेश्चंस आप लोगों को आज कंप्लीट करने हैं RS अग्रवाल से। ग्रुप पर होमवर्क डाल दीजिएगा कोई भी एक स्टूडेंट। आज के लिए बस